बोर्ड ऑफ पीस आलमी सियासत में एक नया तजर्बा या ताकत के तवाज़ुन की खामोश तशकील। दोस्तों, आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद टी आर उर्दू अंकर स्टूडियो से सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां ताकत, अखलाकियात, सफारतकारी और मफादत आपस में उलझ चुके हैं। गजा की जारी जंग हो या यूक्रेन का बुरहान, आलमी निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव, बेयकीनी और ताकत के असर नो तयन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में हर नया सफारती इक़दाम महज एक फैसला नहीं बल्कि आने वाले बरसों की सिमत का तयन भी करता है। इसी पस मंज़र में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान सामने आया है। बज़ाहिर ये ऐलान गजा में जंग बंदी, इंसानी इमदाद और तमीर नौ के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर पेश किया गया है, मगर जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि इस फोरम का दायरा कार सिर्फ गजा तक महदूद नहीं रहेगा। इसे एक वसी तर आलमी अमन फ्रेमवर्क की सूरत दी जा रही है और यही पहलू इसे एक सादा इंसानी मनसूबे के बजाय एक बड़े सियासी तजर्बे में तब्दील कर रहा है। यहाँ ये सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है कि आया बोर्ड ऑफ पीस वाकई आलमी ताउन को मजबूत बनाने की कोशिश है या फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा जैसे मौजूदा आलमी इदारों के किरदार को चैलेंज करने का एक नया तरीका है। सदर ट्रंप की माजी की अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ सोच और अब इस फोरम की बराह रास्त अमरीकी क़यादत दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि ताकत का मर्ज कहीं खामोशी से एक नई शक्ल तो इख्तियार नहीं कर रहा। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर नज़र डालें तो ये खदशा मज़ीद गहरे हो जाते हैं। चेयरमैन के तौर पर सदर ट्रंप को गैर मामूली इख्तियार दिए गए हैं, जिनमें फैसलों पर वीटो का हक, अरकान की रुकनीत पर असरअंदाज होने की सलाहियत और मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब की शर्त शामिल है। ये तमाम निकात इस फोरम को रवायती बैनुल-अक़वामी तंजीमों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देते हैं और यही वजह के सफारती हलकों में इसकी कानूनी हैसियत और मुस्तकबिल के किरदार पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। आलमी रद्द-ए-अमल भी इसी बेयकीनी की अक्कासी करता है। अगरचे कई ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर आमादगी ज़ाहिर की, मगर यूरोप की मुतअद्दिद अहम रियासतों ने या तो इसमें शामिल होने से इनकार किया या अपना फैसला मौखर कर रखा है। बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन जैसे ममालिक का मनफी रवैया और बोर्ड में अदम शिरकत इस बात की अलामत है कि मगरबी दुनिया खुद भी इस फोरम के तवील मुद्दती असरात के हवाले से मुतमिन नहीं। सलामती कौंसिल की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस को सिर्फ गजा और 2027 तक महदूद मंजूरी देना, रूस और चीन का वोटिंग से दूर रहना इस फोरम के गिर्द मौजूद सफारती शुकूक और शुबहात को मज़ीद नुमायाँ करता है। ये खामोशी दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि आलमी ताकतें अब इस तजर्बे को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब पहलू मशरिक़ वस्ती और इस्लामी दुनिया के बड़े रहनुमाओं का मुताद रवैया है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोआन, सऊदी अरब वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद ज़ायद अल नहयान, मिस्र के सदर अल-सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और कतर के अमीर सानी, ये सब खित्ते की सियासत में मरकज़ी किरदार रखते हैं, मगर इन्होंने बराह रास्त बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा बनने की बजाय अपने नुमाइंदे भेजने को तरजीह दी। ये फैसला महज रस्मी या प्रोटोकॉल की नौइयत का नहीं बल्कि गहरी सफारती हिकमत अमली की अक्कासी करता है। इन रहनुमाओं ने एक तरफ इस फोरम से मुकम्मल लातल्की से गुरेज किया, मगर दूसरी तरफ अपनी ज़ाती और सियासी साख को किसी गैर यकीनी जज्बे से जोड़ने से भी एहतियात बरती है। गजा का मसला इस कदर हसास है कि किसी भी आलमी इक़दाम में बराह रास्त शमूलियत मुस्तक़बिल में इलाक़ाई ताल्लुकात और दाखिली सियासत पर गहरे असर मुरतब कर सकती है। तुर्की का मामला इस तनाज़र में ख़ास तौर पर अहम है। सदर रजब तय्यिप एर्दोआन तवील अरसे से फ़लस्तीन और गजा के हवाले से एक मजबूत और जारहाना मौक़िफ़ रखते चले आए हैं। अगर वो खुद बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनते तो ये तासर पैदा हो सकता था कि तुर्की एक ऐसे अमरीकी फ्रेमवर्क की तौसीक़ कर रहा है जिसकी क़यादत सदर ट्रंप के हाथ में है। हालांकि माजी में एर्दोआन खुद ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करते चले आए हैं। इसी तजाद से बचने के लिए तुर्की ने वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की सतह पर शिरकत की तरजीह दी ताकि अमली शमूलियत भी रहे और नज़रियाती खुद मुख्तारी भी बरकरार रहे। सऊदी अरब की हिकमत अमली भी इसी सोच की अक्कास है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त अदम शिरकत दरअसल एक मुताद फासला है। सऊदी क़यादत बखूबी जानती है कि बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तक़बिल अभी गैर वाज़ेह है और अगर ये फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी या इसके मुकाबले में खड़ा हुआ तो इसके असरात तवीलुल मुद्दती हो सकते हैं। नुमाइंदे भेजकर सऊदी अरब ने यह पैगाम दिया कि वो गजा में अमन के हामी है, मगर किसी मुतनाज़ आलमी तजर्बे से मुकम्मल वाबस्तगी नहीं चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और कतर की हिकमत अमली भी
कम बेश इसी तर्ज पर रही। ये ममालिक खित्ते में फाल सफारती किरदार अदा करते आए हैं और गजा के मामले में पहले ही एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखे हुए हैं। बराह रास्त आला क़यादत की शमूलियत इन्हें एक ऐसे सियासी फ्रेमवर्क में महदूद कर सकती थी जहाँ इनकी सालिसी और सफारती लचक मुतासर होती, इसलिए इन्होंने मुहतात फासले के साथ शिरकत को तरजीह दी। इस तमाम मंजरनामे में पाकिस्तान की बराह रास्त और आला सतह शिरकत इसे दीगर इस्लामी ममालिक और इलाकाई ताकतों से मुख्तलिफ मकाम पर ला खड़ा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत ने पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस के इब्तदाई मरहले ही में एक नुमाया किरदार दे दिया है। पाकिस्तान इस फोरम को अपने असूली मौक़िफ़ यानी मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद, गजा की तमीर न्यू, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये मौक़िफ़ अखलाकी और तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से हम आहंग है, मगर ये नुमाया शिरकत मुस्तक़बिल में इजाफी सवालात और दुआओं को भी जन्म दे सकती है। पाकिस्तान के अंदर ये बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि जब तुर्की और मशरिक़ वस्ता की बड़ी ताकतों ने अपनी आला क़यादत को आगे नहीं किया तो पाकिस्तान का इस सतह पर सामने आना किस हद तक दानिशमंदाना फैसला है। नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि अगर बोर्ड ऑफ पीस सदर ट्रंप की सदारत के साथ ही गैर मौसर हो जाता है या आलमी सतह पर मुतनाज़ करार पाता है तो पाकिस्तान को अपने फैसले का दफा एक मुश्किल सफारती माहौल में करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मुश्किल रुकनीत के लिए $1 अरब जैसी शराइत मुस्तक़बिल में माली और सियासी दबाव का सबब भी बन सकती हैं। अगरचे पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं किया, यह भी हकीकत है कि अखलाकी बर्तरी हमेशा सफारती फ़ायदे में तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान की बराह रास्त शिरकत इसे एक ज़िम्मेदार और मुतहर्रिक रियासत के तौर पर पेश ज़रूर करती है, मगर इसी के साथ वो ख़तरात भी जुड़े हुए हैं जिनसे दीगर इलाक़ाई ताकतों ने दानिस्ता फासला रखा। तुर्की और मशरिक़ वस्ता के अहम ममालिक की मुताद हिकमत अमली दरअसल इस फोरम के मुस्तक़बिल के बारे में इनके शुकूक व शुबहात की आकाश है। पाकिस्तान के लिए असल आजमाइश अब यह है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में अपनी शमूलियत को किस हद तक मुतवाज़न रख पाता है। अगर ये फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की दायरा कार में रहते हुए गजा में हकीकी अमन और इस्तेहकाम लगाने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान इसका एक बड़ा सफारती फ़ायदा उठा सकता है। ताहम अगर ये फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी या इसके मुखालिफ ताकत के मरकज़ में तब्दील हो गया तो इस्लामाबाद को अपने फैसले का दफा मुश्किल हो जाएगा। दाखिली सतह पर भी ये फैसला पाकिस्तान के लिए एक फ़िक्री इम्तहान है। अवामी और सियासी तनकीद इस बात की याद दहानी कराती है कि खारजा पॉलिसी के फैसले सिर्फ आलमी मफादात नहीं बल्कि अवामी एहसासात और कौमी बयानिए से भी जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो इस फोरम में अपनी मौजूदगी को वाज़ेह असूलों, शफाफियत और मुस्लिम दुनिया के साथ हमआहंगी के साथ आगे बढ़ाए। आखिरकार बोर्ड ऑफ पीस न मुकम्मल उम्मीद है और ना ही महज खदशात का मजमुआ। ये एक ऐसा आलमी तजर्बा है जिसकी सिमत और असरात अभी तश्कील पा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस तजर्बे में कदम रख कर ये पैगाम ज़रूर दिया है कि वो आलमी अमन के मुबासे से लाताल्लुक़ नहीं रहना चाहता। अब सवाल ये है कि आया पाकिस्तान इस प्लेटफार्म को अपने असूलों के मुताबिक ढाल पाता है या ख़ुद इसके तकाज़ों के मुताबिक ढलने पर मजबूर हो जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ बोर्ड ऑफ पीस का मुस्तक़बिल और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और यही वो मरहला है जहाँ वक्त ही इस फैसले की दुरुस्ती या गलती का हतमी फैसला करेगा। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अब अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को TR उर्दू अनकरा स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।